वेलकम गाइस टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 5 MIRV वेरिएंट के बारे में, जिसका रिसेंटली सक्सेसफुल लॉन्च किया है DRDO ने अंडर मिशन दिव्यास्त्र। और इसी मिशन के सक्सेसफुल कंप्लीट होने के साथ साथ इंडिया ने एक एलीट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जिनके पास खुद की मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है। अब हम इस सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर अग्नि मिसाइल्स का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ और आज वो किस स्टेज पे है। अग्नि मिसाइल का डेवलपमेंट हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इनिशिएट हुआ था इन 1980s, और इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इसी प्रोग्राम के अंडर हमने बहुत सारे अलग अलग मिसाइल्स को डेवलप किया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है अग्नि मिसाइल, क्योंकि अग्नि मिसाइल हमको लॉन्ग रेंज पे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज देता है। साथ ही साथ इट इज़ अ न्यूक्लियर केपेबल। इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि अग्नि 5 जिसकी टेस्टिंग अक्टूबर 2021 में की गई थी, उसकी रेंज अराउंड 5000 किलोमीटर बताई गई थी। और उसी के साथ इंडिया ने एलीट ग्रुप को ज्वाइन किया था, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि ऐसी मिसाइल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक कॉन्टिनेंट में रहते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट में टारगेट्स को हिट कर सके। सो विद अग्नि 5 इंडिया बिकेम केपेबल ऑफ टारगेटिंग द बीजिंग, दैट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, एज वेल एज मेजर सिटीज ऑफ द चाइना, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी एंशियस हो गया था। इनफैक्ट चाइना के बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट का कहना था कि इंडिया अग्नि 5 की रियल कैपेबिलिटीज को छुपा रहा है और इसकी रियल रेंज 8000 किलोमीटर्स तक है। और इंडिया ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ कोई भी टाइप की टेंशन नहीं चाहता है, क्योंकि 8000 किलोमीटर विल बी इनफ फॉर इंडिया टू रीच इवन द रशियन टेरिटरी। लेकिन ऑफिशियली अग्नि 5 हैड द रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर। बट लेट्स टॉक अबाउट अग्नि MIRV। नाउ जब हम रेंज की बात करते हैं तो DRDO ने अभी तक इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखाए हैं। सोर्सेज फ्रॉम ANI का बताना है कि रेंज इसकी बढ़कर 5500 किलोमीटर्स टू 6000 किलोमीटर्स भी हो सकती है, बट इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आया है। लेकिन रेंज से ज़्यादा इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MIRV मिसाइल वन शॉट मल्टीपल किल के फॉर्मूले पे चलती है। इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए हम इसकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि जब हम MIRV को लॉन्च करते हैं तो इट्स जर्नी बिगिंस विद अ 2-स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर। और जब ये आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो वहाँ पे जाके ये अपना पेलोड को डिप्लॉय करता है। बट यहाँ पे सिंगल पेलोड की बजाय मल्टीपल पेलोड्स होते हैं, और हर एक वॉरहेड और या फिर जिसको हम पेलोड भी कहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम होते हैं कि वो गाइडेड तरीके से किसी भी टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। और जब वो री एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में एट अ हाइपरसोनिक स्पीड, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनको कोई इंटरसेप्ट कर पाए। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के अनवेल होने के बाद चाइना एंक्शियस हो गया है, क्योंकि चाइना के डिफेंस सिस्टम अब उतनी एक्यूरेसी से इंडिया की मिसाइल्स को शायद इंटरसेप्ट ना कर पाएं। बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो अग्नि MIRV को और यूनिक बनाते हैं, जैसे एबिलिटी टू हिट द मल्टीपल टारगेट विद प्रिसीजन। तो ये हमारी फर्स्ट कैपेबिलिटी हम सुन चुके हैं, लेकिन another important capability which makes Agni MIRV so unique that it has decoy facility, as it has been mentioned by various reports. So इसमें हमारे एटलीस्ट 3 एक्टिव वॉरहेड्स तो होंगे ही, साथ ही साथ इसमें कई सारे डिकॉय वॉरहेड्स भी लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि इसमें ट्रू एम्बॉडीमेंट है ऑफ वन हिट एंड मल्टीपल किल्स का। बट हमको एक चीज़ समझनी होगी, दैट इट इज़ नॉट अबाउट creating a violent environment, but only to act in the deterrence and to defend our borders from external aggression. तो ये था हमारे MIRV के बारे में important information जो आपको पता होनी चाहिए। So, I will be taking off from here. So until next time, stay curious and keep learning.